नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोज़ आपके लिए नई कहानियाँ लेकर आता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स रोज़ मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा भानगढ़ किला, जहां सूरज ढलते ही जाग जाती हैं आत्माएं। क्या है उस भानगढ़ किले का रहस्य, मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह है जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हो, उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर सकता और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसमें जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं होता है, अपने घुटने टेक ही देता है। दोस्तों, भानगढ़ किले में मैं काफ़ी बार गया हूँ। मैंने वहाँ बहुत कुछ अपने हिसाब से महसूस भी किया है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत और वहाँ आज भी रूहों का वास होता है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों की दुनिया होने का भी आभास होता है। ये दिगर की बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हैं, लेकिन अपने तर्कों से आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसा ही एक किले के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपाए हुए है। अभी तक आपने इस सीरीज के लेखों में केवल विदेश के भयानक और डरावनी जगहों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज आपको अपने ही देश यानी भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताऊंगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले की रोचक सैर पर निकलते हैं। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के आगाज में भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने कराया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या करीबन 10,000 की थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है, जो बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया था। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य द्वार भी है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का उपयोग किया गया है, जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंघिया का सराफ भानगढ़ किला, जो देखने में जितना शानदार है उतना ही उसका अतीत भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। इसके अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि अपने नाम के अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उसके रूप की चर्चा पूरे राज्य भर में थी। साथ देश के कोने कोने में राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उसकी उम्र महज 18 वर्ष की थी और उसके यौवन और उसके रूप में निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती है। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों के हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंघिया नाम का एक व्यक्ति खड़ा होकर उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उस राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उससे प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसे उस बोतल पर काला जादू कर दिया और राजकुमारी के वशीकरण कर लिया राजकुमारी को। क्या हुआ राजकुमारी रत्नावती के साथ? राजकुमारी रत्नावती ने इस इत्र की बोतल को उठाया
लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बेताल बोतल टूट गई और उसका सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया था कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही जल्द मर जाएं और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उसकी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस किले पर किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया है वो कभी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ भी धोना पड़ा। इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए आप अलवर ज़िले में जा सकते हैं। आप इस जगह पर कैसे जाएंगे, क्या तरीका है, ये सारा आप ऑनलाइन या किताबों से पढ़कर जान सकते हैं। किले में रूहों का कब्जा। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती रहती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू भी हुआ गया है। एक बार भारत सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की है। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीखों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इसके भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें भी साफ सुनाई जा सकती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ इस किले में गूंज जाती है। आपको यह वीडियो कैसे लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ एक नई कहानी के साथ, ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कँपा दे।